गुरुजी, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा कहते हैं, जिनका अक्सर रोना होता है या पछतावा होता है, या कहीं ना कहीं वो विक्टिम फील करते हैं कि मुझे तो फैमिली ही ऐसी मिली जहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो जब शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई है तो मैं बहुत कुछ कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो क्या गर्भ भी हम अपने पुराने जन्मों के कर्म की वजह से चुनते हैं? हाँ, ये तो होता है। जब जो जीवात्मा जन्म लेती है, वो अपना जो उसका 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो लिबरेटेड होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, वो तो अपनी स्वेच्छा से कर्म करने के लिए आते हैं कि हमें ये काम करने जाना है। वो या तो गुरु आज्ञा से आते हैं या अपने वॉलंटियरिंग, जैसे आज की भाषा में, स्वेच्छा से कि हम आएंगे। क्योंकि नहीं तो यहाँ लोग कहेंगे कि तो आपको तो पहले से ही पता था, आप तो परमात्मा थे, फिर हमें कैसे आप बोल रहे हो कि उस स्तर पे आओ? तो गैर बराबरी वाला हो गया। अगर वास्तव में ये लीला है तो आप भी वैसे ही आओ, बिना जाने कुछ। चित्त, चरित्र, आत्मा, तो आत्मा को देखने के लिए आत्मा को केवल आत्मा ही देखती है, ये भी लोगों को भ्रम है। दूसरों पे प्रकाश पड़ता है, स्वा पे प्रकाश पड़ता है। बहुत सारे जो लोग चर्चा करते हैं वो स्वा और आत्मा को एक ही समझते हैं। वो है नहीं, वो अलग अलग है। ये भी तो उसके लिए अलग अलग शब्द है। स्वा को बहुत, अगर सरल भाषा में कहना है तो चरित्र कहते हैं। आपके जीवन में शुरुआत के 50 साल बहुत अच्छा आप प्रारब्ध लेके आए हो, लेकिन 50 साल के बाद जब आपके अच्छा प्रारब्ध खत्म हुआ और आपने इसी जन्म में खराब कर्म किए हैं या कहीं और से खराब कर्म आपके खाते में लिखे हैं, तो वो आपको भोगना ही है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। लॉ ऑफ कर्मा पे हमने बहुत दफ़ा चर्चाएं की हैं। आपने काफ़ी सारे इसके कॉन्सेप्ट्स एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से सुने होंगे, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमने बिल्कुल सोर्स पे जाके पता किया है कि क्या है आखिर लॉ ऑफ कर्मा। कर्म आखिर हैं क्या, किए कैसे जाते हैं? क्योंकि हम अक्सर एक डायलॉग मारते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मेरे कर्म अच्छे हैं, इसके कर्म बुरे हैं, या मुझसे बुरा कर्म हो गया है, अब फल भी बुरा मिलेगा, या बहुत अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फल तो अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आखिर कर्म किए कैसे जाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। हम सभी क्या सही कर्म कर रहे हैं? और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि जब लोग कहते हैं, बड़े बड़े गुरु लोग कहते हैं कि हम उस परमात्मा का ही अंश हैं, जो वाकई में हम हैं, तो अगर हम उसी का अंश हैं तो उसको भूल कैसे गए? ये जो हमारी कार्मिक साइकिल है, जिसके बारे में आप कई सारे पॉडकास्ट देखते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, ये आखिर शुरू कहाँ से हुई? कौन सा सोर्स था जहाँ से हमारी कार्मिक साइकिल शुरू हुई और फिर हम कर्मों के बंधन में बंध गए? अगर बंध गए हैं तो उद्देश्य क्या है? आज़ाद कैसे होंगे? ये मनुष्य जन्म एक अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों हम देखते हैं? क्यों अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो ये वापस मौका है, वो सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है याद करने का कि सोर्स कहीं और है और वहीं से हम आए हैं और वहीं जाना हमारा मकसद है। कौन सी ऐसी सोल्स हैं जिनको अपने अनुसार जन्म लेने की आज़ादी होती है? बहुत ही शानदार पॉडकास्ट है, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सारी बातें मैंने की हैं इनको समझने के लिए पहले आपको शुद्ध रूप से अध्यात्म को समझने की ज़रूरत है, कर्मों को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरुआत में 10-15 मिनट आपको, लेकिन बाद में एक बार आप उस 20 मिनट के कंटेंट को समझ लेंगे ना, तो आगे की सारी जर्नी आप अपनी खुद ही डिकोड कर लेंगे। और क्या पता आप जिस गुरु की तलाश में हैं, आपको कुछ एक उम्मीद जगे, या एक एक आपको नज़रिया समझ में आए, एक रास्ता दिखे कि वाकई में क्या मैं गुरु के लिए सही हूँ, क्या मैं अब गुरु शिष्य परंपरा में आने के लायक हो गया हूँ, या मुझे ज़रूरत है। बहुत कुछ आज डिकोड होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं बेंगलुरु से आए हैं, वो सिर्फ स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट के लिए मैं बात कर रही हूँ। दर्पण फाउंडेशन से NK तिवारी गुरु जी का आध्यात्मिक गुरु हैं। आप पहले भी इनसे मेरे ही पॉडकास्ट में मिल चुके हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद इला जी, आपने बुलाया, हमें अच्छा लगा। गुरुजी, आपको एक, मुझे लगता है मैंने ऐसे विषय के लिए बुलाया है जिस पे मेरी इतनी सारी जिज्ञासाएं हैं ना, कि मैं कितना ही लोगों से पूछ लूँ, कितना ही पढ़ लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन बना रहता है। और सिर्फ ये मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये मेरे दर्शकों की भी जिज्ञासा हैं। उनके कई सारे सवाल हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, उनका जवाब ही नहीं मिला है।
हम लॉ ऑफ कर्मा पे बात करेंगे। कर्मों के सिद्धांत को मैं समझूंगी आपकी दृष्टि से, आपके अनुभव से, आपने जितनी सारी पढ़ाई की है, जितने शास्त्रों को पढ़ा है, क्योंकि गीता में भी जब श्री कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि ये इतना पेचीदा ज्ञान है कि इंसान को बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा। तो इस गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करेंगे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो गुरुजी, मैं कर्मों का सिद्धांत आप कैसे समझते हैं उस चीज़ को, उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कर्म क्या है, कर्मों को इतनी महत्ता क्यों दी गई है। तो ये है कि हम जब हमारी एक सीमा है, जब हम संवाद करते हैं तो हम एक अर्थ में उस शब्द को जिस अर्थ में मैं ले रहा हूँ आपको भी उसी अर्थ में लेना है। इसके लिए बनी है गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि उसी एक शब्द को कोई अन्य गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे तरह से उपयोग कर रहे होंगे। इसी अन्य गुरु शिष्य परंपरा में वही शब्द है, उसको दूसरे तरह से प्रयोग में ला रहे होंगे। तो इसलिए तो पहले इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु शिष्य होना आवश्यक है, संबंध आवश्यक है, तभी वो स्पष्टता आती है। तो कर्म है क्या वास्तव में? कृष्ण ने कहा, जैसे हम उदाहरण दें कहाँ से दें, तो वो कहते हैं कि गहनो कर्मणो गति, बहुत गहन है कर्म की गति। अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस सबको कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना। तो इसको जब हम सहजता से समझते हैं तो कर्म हमें क्रिया के रूप में देखना चाहिए। पहले जो सामान्य लोक भाषा में कह देते हैं कि उसके कर्म में लिखा है, तो वो उसको डेस्टिनी के अर्थ में, प्रारब्ध के अर्थ में उपयोग कर रहे होते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं देखना। ऐसा है कि कोई सिचुएशन है, उसमें हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है, विकल्प है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। कोई भी सामान्य क्रिया ले लो आप, हमें बैठना कैसे चाहिए। अब इसमें बहुत तो वो हो सकता है कि हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके भी बैठ सकते हैं, हम थोड़ा स्लाउचिंग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, तो वो क्रिया होगी। तो ये कि उसको ही कर्म कहा जा रहा है कि कोई करने की, कार्य करने की जो विधि है, क्या आप उसको विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो जो विधि पूर्वक नहीं होता है वो अकर्म हो जाता है। तो किसी विधि बनी हुई है हर चीज के लिए, हर, अब फिर लोग उसमें कहते हैं कि विधि कहाँ से आई, शास्त्र से आई, लेकिन उन्हें उसके पहले आगे जाना चाहिए कि शास्त्र कहाँ से आया, तो वो गुरु से आया। तो गुरु ही शास्त्र है, उसके बाद ही शास्त्र गुरु है। ये जो प्राथमिकता का अंतर है वो उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं तो हम अगर किसी पुस्तक को शास्त्र कहने लगते हैं तो कालांतर में परिस्थितियां बदलती हैं। उस पुस्तक में जो सूचनाएं उपलब्ध थीं वो सूचनाएं आउटडेटेड हो जाती हैं, अब दूसरे तरह से कार्य करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि शास्त्र तो वो है, तो व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए गुरु ही शास्त्र है। गुरु ने जो बोला, गुरु ने जो पुस्तक दी वो शास्त्र है। फिर कोई नया गुरु आएगा, फिर उसको पूरे से परिवर्तित करेगा। तो शास्त्र एक जीवित गुरु है, लेकिन उसको बड़े प्राथमिकता से देखना चाहिए, क्योंकि इसी में लोग बदल जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अच्छा आप यही तो कह रहे हो कि शास्त्री गुरु है। नहीं नहीं, गुरु ही शास्त्र है, उसके बाद ही शास्त्र गुरु है। तो ये जो क्रम है, तो कर्म में ये होता है, कर्म मतलब कोई क्रिया आप कैसे कर रहे हैं। तो क्रिया कैसे की जाती है, तो योगा कर्मसु कौशलम, उसको योग की अवस्था में आप करें। कृष्ण ने क्या कहा कि योगी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, कि सबसे अधिक है वो, भक्त से भी उनको, ज्ञानी से भी उनको सबसे अधिक योगी लगता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, वो योगी कर्म करना जानता है कि क्रिया कैसे करनी चाहिए। तो इसलिए कर्म को समझना है तो क्रिया को समझना पड़ेगा। ये किया क्या है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम वैष्णे स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़शौ हृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। तो इसका शुद्ध अर्थ ये होता है कि पहले तो आपको कोई कार्य करना है तो बहुत उत्साह से भरा हुआ होना चाहिए, क्रिया विधि जानना चाहिए कि कैसे किया जाए। मन तो बहुत है कि ये काम कर लें, लेकिन क्रिया विधि जानते नहीं हैं। तो वो क्रिया विधि ये सब कर्म में शामिल हो जाता है। उत्साही होना ये आपका कर्म है, मानसिक कर्म है कि मन में सौम्यता होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो कर्म बहुत स्तरों पर हो रहा है, इसलिए उसको गहन कहा गया। एक ही कर्म करते समय आपकी भाव भंगिमा कैसी है, आपका भाव क्या है, क्या आप करना चाह रहे हैं,
तो मानसिक कर्म हो रहा है, शारीरिक कर्म हो रहा है, आध्यात्मिक कर्म हो रहा है, चरित्र के स्तर पे कर्म हो रहा है। मान लो मन में आपके बहुत अच्छा है कि ये क्रिया ऐसी करनी चाहिए, लेकिन चरित्र खराब है। चरित्र कैसे खराब पता चलता है कि उद्देश्य आपका गलत है, काम सही कर रहे हो आप। जैसे कोई ताला तोड़ना है, आपके घर का ताला बंद है और आप परेशान हो बाहर, कोई ताला तोड़ना जानता है, वो उसने क्रिया तो बढ़िया कर दी, अब वही चोरी करने लगे। तो क्रिया तो तब भी वो ताला तोड़ने की ही कर रहा है, बड़ी कुशलता से कर रहा है, लेकिन उद्देश्य बदल गया। पहले आपको उसको घर में पहुंचाना था आपके, अब उद्देश्य हो गया कि आपकी चोरी कर ले। तो कर्म में बहुत स्तर हैं, चरित्र एक स्तर है, मन एक स्तर है, आत्मा एक स्तर है, शरीर एक स्तर है। तो चारों स्तरों पे क्रिया को कैसे संपादित करना है। गुरुजी, यहाँ पे लेकिन एक प्रश्न आता है जो अक्सर सभी के मन में आता है, मुझे लगता है ऑडियंस भी अभी आपकी बातें सुन के ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये 4 स्तर पे अगर मुझे कर्म करने की आज़ादी है और मैं अगर मेरा उतना विवेक है, लेकिन ये विवेक भी तो मेरे कितने पूर्व जन्मों से आता है, अगर मैंने डेवलप ही नहीं किया, मेरी नियति ही यही है, या मैं उतना ही प्रारब्ध लेकर आया हूँ कि मुझे ये चारों ही समझ में नहीं आए, फिर मैं क्या करूँगा? हाँ, तो इसमें हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। शुरुआत होती है वर्तमान से, क्योंकि ये आपने क्यों कल्पना कर ली, ये तो उसी को कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव है, ये स्वभाव से गिरना है। जब आप बोलते हैं कि मेरा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, तो आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। प्रारब्ध हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। जो आप अच्छा करके आए हैं, उसका अच्छा अवसर आपको मिला है, या मनुष्य शरीर मिला है कि आप और अच्छा करके जाओ। बुरा भोगने के लिए ये शरीर नहीं मिला है कि नहीं, मेरे नहीं, कर्म कट जाएं। नहीं, एकदम नहीं। आपने सही ढंग से कर नहीं रहे हैं, इसलिए जिसको आप बुरा कह रहे हैं, दुख कह रहे हैं, वो तो आपके अज्ञान के कारण है। ज्ञान प्रकाशित होते ही दुख नामक वस्तु समाप्त हो जाती है। इसलिए हम सहज स्मृति योग में कहते हैं कि दुख नाम की वस्तु है ही नहीं, सुख ही सुख है। आप देख नहीं पा रहे हैं सुख, इसलिए आप दुख कर रहे हैं। कष्ट है, दर्द है, दुख नहीं है। दुख तो अज्ञान है। तो ज्ञान प्रकाशित होती है दुख के लिए तो आप नहीं। अब आपका प्रारब्ध है, 3 तरह के कर्म वो भाषा की दृष्टि से कहे जाते हैं कि प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है। लेकिन आप शब्दावली में ना भी जाओ, प्रारब्ध मतलब ऐसे समझ लिए कि जैसे आपको थोड़ा सा उसमें से मिलता है, सिचुएशंस क्रिएट कर लिया, आप उसमें से थोड़ा सा लिया, उससे आपने अपना जीवन चलाया और उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया कि हम और अच्छा करेंगे। तो आपको थोड़ा चुनने की स्वतंत्रता भी है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम चाहें तो पानी पिएं सादा, चाहे तो कुनकुना पिएं और चाहे तो फ्रिज का पिएं। तो स्वतंत्रता तो, पानी तो चाहिए हमें, लेकिन ये हमारे विवेक पे निर्भर करेगा कि हम क्या तीनों उपलब्ध हैं। तो वो चुनाव जो होता है वो क्रूशियल है कि अब वो इस जन्म की चॉइस होती है, इसी समय वर्तमान में ही होगा वो हमेशा। तो प्रारब्ध पे जो उसका प्रारब्ध से कोई लिंक नहीं है नहीं, बिल्कुल कि मेरा प्रारब्ध ये डिसाइड करेगा कि मेरा चुनाव भी क्या होगा, क्या मेरे पास उतना विवेक होगा। तो वही साधना है, क्योंकि अगर आपको कोई कर्म की स्वतंत्रता ही नहीं है तो जितने भी निगेटिविटी से ऊपर उठने की चीजें हैं वहाँ स्वतंत्रता है। ओके। हाँ, और जब आप अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे उस अवस्था में जिसको हम कहते हैं अपने स्वरूप में अवस्थित हो गए, तब आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे तो ये अच्छा काम करना ही था, ये तो मेरी डेस्टिनी ही थी। लेकिन जब तक पता नहीं चलता है तब तक ये ऐसा दिखता है कि जैसे कि कुछ दुख मेरे जीवन में आना ही था, लिखा ही था। ऐसा कुछ नहीं। लोग बहुत उदाहरण देते हैं कि क्यों राम भी तो वनवास गए, उनके जीवन में भी दुख आया। दुख नहीं आया उनके जीवन में, उन्होंने तो जो उस समय ऐसा नहीं था कि वो दुखी थे, उनको उससे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन एक लीला तो होती है जीवन की, जो सबके सामने सिचुएशंस आती है, लेकिन उनकी अंतरात्मा को कौन जाने, क्योंकि आप अधूरा पकड़ते हैं लोग। वही कथा ये भी तो कहती है। लोग हम ये बोल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं कि पत्नी खो गई चली गई, उनको दुख ही नहीं हुआ। आप पूरी कथा नहीं समझ रहे हो। वही राम है जो सती को देखते ही सीता के रूप में बोल देते हैं कि ये तो सती हैं। तो उनको सब कुछ, अब वो अगर वो नहीं जाती तो वो नहीं बोलते। तो मतलब आंतरिक रूप से वो सब जानते हैं, लेकिन जब घटना आएगी उतना ही बोलेंगे। लेकिन वही राम है जो हमेशा ही कहते हैं, उनको कोई कहता है आप परमात्मा हो, वाल्मीकि रामायण में स्पेशली, तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो दशरथ का और कौशल्या का पुत्र हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। आप जो मना किसी को नहीं करते, बट वो अपनी तरफ से जब भी इंट्रोडक्शन देते हैं किसी को, चाहे उन्होंने हनुमान को दिया हो, किसी को दिया हो, तो वही कहते हैं कि मैं दशरथ और कौशल्या का पुत्र हूँ, मैं मनुष्य हूँ।
और वो वाल्मीकि रामायण में भी तो यही कहते हैं कि या तुम विरहिता नीता चल चित्तेण रक्षसा दैव संपादितो दोषो मानुषेन मया जिता, कि ये जो चले हुए चित्त वाले राक्षस द्वारा हरी गई सीता है वो देव संपादित हो, देव को वहाँ अर्थ उसी प्रारब्ध से लेते हैं, वो उन्हें मनुष्य होके दूर कर दिया। मतलब मैंने पराक्रम किया और जो जिस तरह की वो एक पूरी कथा है जिसमें वरदान इत्यादि आते हैं, तो उसको मैंने दूर कर दिया अपने कर्म द्वारा। तो कर्म में चुनने की स्वतंत्रता है तभी तो दूर कर दिया। तो ये जो बात कही जाती है बारंबार कि वो तो हमारे भाग्य में था ऐसा, वो निरर्थक है, उसको ऐसे नहीं देखना है। हमेशा आपको कर्म स्वातंत्र है, कर्म स्वातंत्र की पराकाष्ठा है, जिसको हम कहते हैं कि उसको परम ज्ञान प्राप्त हो गया, वो सहज हो जाता है कि ऐसा ये जीवन का खेल है, इसको हमें ऐसे खेलना है। जनरली गुरुजी हम कहते हैं कि अगर हम बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत स्पिरिचुअल जीवन बचपन से बच्चों को दें तो बच्चों का जीवन, उनका माइंडसेट, उनका विवेक, सब कुछ बहुत जागृत अवस्था में रहता है। मैंने कई सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, चूँकि मैं ओल्ड एज होम लगभग बहुत सालों से जाती आई हूँ, कि जहाँ पर माँ बाप खुद भी स्पिरिचुअल थे, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, बच्चे बड़े होकर भी बिल्कुल अच्छे रहे, लेकिन सर्टेन स्टेज आई उनके लाइफ में, शादी हुई या नौकरी कहीं बाहर लगी, एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज बच्चों के अंदर आया, और वही बच्चे जो माँ बाप को बहुत पसंद करते थे, बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे, जाके ओल्ड एज होम छोड़ आए और उनको बताया भी नहीं कि यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। एक ऐसा बच्चा जो बचपन से एक स्पिरिचुअल माहौल में पैदा हुआ है, वो एक सर्टेन एज तक बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट से चला है, उसने बहुत सारे अचीवमेंट पाए हैं, लेकिन लाइफ के एक स्टेज पे आकर उसका बिल्कुल सब कुछ बदल गया। ये तो गुरुजी, मतलब ये मुझे कभी जस्टिफाइड नहीं लगता है कि ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आता है। हाँ, तो उसके पीछे है देखो कि जब भी एक तो स्पिरिचुअल होने से आशय हर एक का अलग अलग होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल होने का अगर एक शब्द में कहें, चंद शब्दों में, तो क्या मतलब होता है? स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि आप अपने आप को इटर्नल जान गए, आप अपने आप को सनातन आत्मस्वरूप जान गए कि मैं सदा हूँ आत्मा के रूप में। उसी को स्पिरिट कहा, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा। आपने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ जो सनातन है। ये है स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, और उसके लिए आधार है गुरु शिष्य संबंध। तो अगर माता पिता ही दीक्षित नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है, तो वो किस मुंह से अपने बच्चों से कहेंगे कि आप दीक्षा ले लो? वो शिक्षा और दीक्षा का अंतर ही नहीं समझते। तो वो समझते हैं कुछ चीज़ें पढ़ ली, कोई ग्रंथ किताब पढ़ लिया, हो गए हम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होने का है कि आपकी यथार्थ दृष्टि हो गई, आपने संसार को ऐसा देख लिया जैसा वह वास्तव में है। तो जब आप संसार को ऐसा देख ले कहते हैं कि जैसा वह वास्तव में, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं कि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो सामान्य प्रोसेस है। तो स्पिरिचुअल अगर कोई ऐसा हो गया, तो वो सबसे पहले उसमें दिखेगा कि उसके अंदर जीवन के मूल्य आ गए। मूल्य आएंगे तो वर्चूज आएंगे। मूल्यों में और गुणों में अंतर है। गुण हम इसको कह रहे हैं जैसे कि करुणा आ गई, दया आ गई, कृपा आ गई, प्रेम आ गया आपको। तो ये जो चीज़ें होती हैं उनको आप देख सकते हैं उस तरह। और मूल्य होते हैं ऐसे कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, ये नीति के खिलाफ है, ये नीति के पक्ष में है, तो वो मूल्य होते हैं, जीवन मूल्य। गुणों में आपको ज़्यादा क्षमता चाहिए कि आप प्रेम करने के लिए आपको बहुत कुछ उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। तो आप अच्छा तो प्रेम करना चाहिए ऐसा बोल दिया, तो वो तो एक आपने मूल्य स्थापित किया बोलने के लिए, होना चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है, उसके लिए कितना सहना पड़ता है, करुणा क्या है, किसी के ऊपर करुण होने के लिए, क्षमा करने के लिए कितना सहना पड़ता है अपने अंदर। अब वो कहीं उसका कोई मोल तोल तो है नहीं कि आप बता दो कि हमने 5 किलो सहा आपके लिए या 10 किलो सहा। वो तो एक भाव है, उदित होता है। तो वो जो आप बात कह रही हैं कि कुछ बच्चे बचपन में स्पिरिचुअल माहौल में पड़े, बाद में ऐसे हो गए, तो वो उनके स्पिरिचुअलिटी का सही अर्थ नहीं समझा होगा उन्होंने। अगर उन्होंने ये देखा होगा स्पिरिचुअल होने का, कम से कम इतना तो कि अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह नहीं देख पा रहे, दूसरों का तो छोड़ो आप, तो वो किस तरह के स्पिरिचुअल हुए? कहाँ, उसको तो मानव भी नहीं हुए। तो स्पिरिचुअलिटी तो मानव मनोर्भव हमारी जो कही जाती हैं बातें, वो पहले आप मनुष्य बनिए, क्योंकि हम में बहुत सारी पाशविक प्रवृत्तियां हैं। डिसिप्लिन के माध्यम से, शिष्यत्व के माध्यम से हम उनको यथावत प्रकृतिवत करते हैं, फिर उनको नॉर्मल करते हैं, फिर उनको शुद्ध करते हैं,
तब कहीं आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक शब्द का ही अर्थ ही वही है। अगर हम हिंदी में बात कहें तो आध्य आत्मिक, कि जो आत्मा है वो आद्य है, पुरानी है, आदि संपन्न है। मतलब आदि संपन्न से मतलब कि उसमें ही आदि अंत होते हैं, उसका आदि अंत नहीं होता, वो बस है। तो सनातन शब्द एक ऐसा है कि उसके इधर उधर जाने पे खतरा ही खतरा है। बस आप उसी में रहो कि मैं हूँ के बीच में भी जगह नहीं, हूँ कह लो या मैं कह लो या सनातन कह लो, वो समानार्थी हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो आध्यात्मिक होने का मूल अर्थ ये है कि पहले क्या आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में जान गए कि मेरा कुछ, तो आप मनुष्य हो जाएंगे। तो ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? जो कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है इसका मतलब वो तो अभी मनुष्य ही नहीं हुआ, उसमें तो पाशविकता और इत्यादि चीज़ें जीवित हैं, तब वो ऐसा कर रहा है। तो इसको हमने कहा कि या तो उसमें कंपल्सिव बिहेवियर से ऊपर आप जब जाते हैं, कुछ चीज़ें कंपल्सरी हैं उनको रिफाइन करके आप नेसेसिटीज़ में जाते हैं कि ये आवश्यक है, कंपल्सन्स कम करते जाते हैं, आवश्यकता बढ़ाते जाते हैं। फिर और आध्यात्मिक होते हैं तो आवश्यकताएं कम करते जाते हैं, इसेंस बढ़ाते जाते हैं, तत्व बढ़ाते जाते हैं, तब तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे बड़ा ज्ञान जो मनुष्य शरीर में, मनुष्य देह में, मनुष्य की चेतना में प्राप्त करने योग्य है, वो उसको कहा जाता है तत्व ज्ञान। उसको कृष्ण अपनी भाषा में कहते तत्व माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि जब मुझे कि कहाँ मैं कितने आयतन में हूँ, सब में है परमात्मा, पर कौन फूल पूरा खिल गया, किस में वो पूरा प्रकाशित हो गया, तो किस घट में वो पूरा प्रकट हो गया, तो वही भिन्नता है। तो वो बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हो वो उस गुरु शिष्य परंपरा से माता पिता ही नहीं गए होंगे, कोई पुस्तक पढ़ा दी होगी, कुछ बता दिया होगा, वो उनको लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं लगा होगा, उनकी बुद्धि के आप उत्तर नहीं दे पाए, सही ढंग से तर्क नहीं कर पाए, आपने कुछ इम्पोज करने की कोशिश की, नहीं तुम्हें तो ऐसा ही करना है, वो भी परमात्मा ही है, वो क्यों सुनेगा आपकी बात। तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो यथा विधि यथा क्रम, आध्यात्मिक होने के लिए गुरु शिष्य संबंध में बंधना होता है, वह बंधन ही मोक्ष है। गुरु शिष्य संबंध का जो बंधन है वही मोक्ष है। कहते हैं उसको बंधन, लेकिन वो वास्तव में मोक्ष है। फिर जब उस विधि से आएगा तो कोई भी कभी भी होएगा नहीं, क्योंकि उसका अर्थ ही है डिसिप्लिन। लेकिन गुरुजी फिर उन थ्योरीज का क्या है जो हम कहते हैं कि आपके जीवन में शुरुआत के 50 साल बहुत अच्छा आप प्रारब्ध लेके आए हो, लेकिन 50 साल के बाद जब आपके अच्छा प्रारब्ध खत्म हो और आपने इसी जन्म में खराब कर्म किए हैं या कहीं और से खराब कर्म आपके खाते में लिखे हैं, तो वो आपको भोगना ही है। तो क्या ये भोगना वही भोगना है जो हम पूरा, जैसे भीष्म पितामह का अगर हम एग्जाम्पल लें, थ्रू आउट द लाइफ बहुत अच्छी जीवन उन्होंने जिया, सब कुछ किया, लास्ट में क्यों बाड़ों की शैया पे आए? उन्होंने कृष्ण से पूछा बहुत ईगरली कि नारायण बताइए मुझे, तो कृष्ण जी ने बोला आप याद करिए अपने जन्म, और आई डोंट नो शायद 100वां जन्म या 199 जो भी काउंटिंग आती है, वहां जाके उन्होंने देखा कि किया है, उस कर्म का भोग रहे हैं। मतलब थ्रू आउट द लाइफ आप बहुत अच्छा जिए हैं और आखिर में एक राजा होके आपको बाड़ों के शैया पे लेटना पड़ रहा है। तो वो है कि आपका मूल प्रश्न ये है कि अगर ऐसा किसी का पूर्व जन्म में ऐसे कृत कर्म है किसी आत्मा के, तो क्या इसमें इस जीवात्मा के इसमें भी वही उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आवश्यक नहीं है। अगर उसने सही ढंग से वो गुरु शिष्य परंपरा में है तो भाव्यू मैट सेकेंड त्रिपुरारी, रामायण कहती है कि जो आपका भविष्य है वो भी त्रिपुरारी मिटा सकते हैं, वहाँ गुरु का ही संकेत है। तो गुरु के माध्यम से वो भी आप स्वयं मिटा सकते हैं। गुरु के माध्यम से आप स्वयं अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, जिसको बदलना, उदाहरण आपने जो दिया उसी उदाहरण से मैं बताता हूँ उसको बात को। पहले तो कि इन दोनों में संबंध नहीं है, वही कृष्ण जिन्होंने ये कहा होगा जो आप कहानी बता रही हैं, क्योंकि कहानियाँ जब बताई जाती हैं तो वो थोड़ा कम समझदारों को बताई जाती हैं। ज़्यादा समझदार जो लोग हो जाते हैं उनको केवल संकेत किया जाता है, धीमान हो जाते हैं वो, उनकी मति थोड़ा सा इधर उधर की जाती है कि ऐसे देख लो आप तो दिख जाएगा। तो कृष्ण वहाँ क्या बोलते हैं, न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि कर्म में और कर्म फल में कोई संबंध ही नहीं है, वही कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन उसके स्तर भिन्न भिन्न हैं। जो कृष्ण ये समझा रहे हैं भीष्म पितामह को कि इतने जन्म के पीछे कहानी के रूप में, वही कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि कर्म में और कर्तृत्व में आपके कोई संबंध ही नहीं है, केवल मेरे स्वभाव से ही संसार चल रहा है। तो वो जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं,
एक होता है प्रकृति का स्वभाव और एक होता है स्वभाव की प्रकृति। तो वो उस क्योंकि नहीं तो वो अर्जुन को लास्ट में जा के बोलते हैं कि स्वभाव जेन कौन्ते या निबद्धेन स्वेन कर्मा कर्तु नेक्षस यत मोहात करश्यसि अप्सुअपि, कि तू अपने प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ वही करेगा जो तू करना नहीं चाहता। प्रकृति आपको ऐसे ही बना देगी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी एक अवस्था है कि इन सब से आप निकल जाओगे इनको। तो अब भीष्म की बात पे आते हैं जो आपने कहा। अच्छा आप ये बताओ, क्या भीष्म को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो देखते कि कौरव गलत कर रहे हैं तो अब मैं इस उसकी रक्षा नहीं करूंगा? तो वो एक तरह का प्रच्छन्न अहंकार ही तो है कि नहीं, मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली है, मैं अपने ढंग से चलाऊंगा प्रकृति को। प्रकृति भी आनंद लेती है, ठीक है बेटा खेलो जितना तुम्हें खेलना है, भले ही गंगा पुत्र हो पर गंगा पुत्र तो हो ना, पुत्र हो, गंगा पति नहीं हो। तो खेलो, आप ऐसे खेलना चाहते हो खेलो, दर्द है इसमें थोड़ा। तो उनको उन्होंने चुना, मतलब वर्तमान में उनको चुनने की स्वतंत्रता थी कि वो अपना पुराना बाणों की सैया पे पड़ने वाला प्रारब्ध चाहते तो बदल लेते। कौरवों की तरफ से खिसक के बोलते कि आप लोग गलत कर रहे हो, पांडवों की तरफ आते और उनके ऊपर हाथ रखते, बोले कि आप सही कर रहे हो। तो चुनने की स्वतंत्रता तो थी उन्हें। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गुरुजी। हाँ गुरुजी वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा कहते हैं, जिनका अक्सर रोना होता है या पछतावा होता है या कहीं ना कहीं वो विक्टिम फील करते हैं कि मुझे तो फैमिली ही ऐसी मिली जहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो जब शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई है तो मैं बहुत कुछ कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो क्या गर्भ भी हम अपने पुराने जन्मों के कर्म की वजह से चुनते हैं? हाँ, ये तो होता है। जब जो जीवात्मा जन्म लेती है वो अपना जो उसका दो तरह के लोग होते हैं। एक जो लिबरेटेड होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त हो गए हैं, वो तो अपनी स्वेच्छा से कर्म करने के लिए आते हैं कि हमें ये काम करने जाना है। वो या तो गुरु आज्ञा से आते हैं या अपने वॉलंटियरिंग, जैसे आज की भाषा में, स्वेच्छा से कि हम आएंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं सबके लिए समान रूल हो जाता है। वो भी अपना पहले का नहीं जानते, ये खुद स्वेच्छा से नहीं जानते, क्योंकि नहीं तो यहाँ लोग कहेंगे कि तो आपको तो पहले से ही पता था, आप तो परमात्मा थे, फिर हमें कैसे आप बोल रहे हो कि उस स्तर पे आओ? तो गैर बराबरी वाला हो गया। अगर वास्तव में ये लीला है तो आप भी वैसे ही आओ बिना जाने कुछ, और यहाँ एक्सप्लोर आज जैसे हम आए हैं, तभी तो आप बोल सकते हो कि आप भी क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो परमात्मा भी उसी भाव से आएगा जिसको आप, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, अंशों का ही अंतर है ना। तो जब कोई ये कहता है कि हमने चुना, तो एक चुनने का मतलब होता है कि उसने आने को चुना, और दूसरा कर्म के कारण पैदा होता है, क्योंकि वो मुक्त ही नहीं हुआ तो वो तो साइकिल में चल रहा है, वृत्तियों से चल रहा है। लेकिन उसको मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब उसको चुनने की स्वतंत्रता तो दी हुई है ना। अगर वो कोई पशु होता तो बात समझ में आती कि भाई उसकी चेतना का उत्थान ही नहीं हुआ है, उसको चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, वो जो प्रकृतिवत चल रहा है। लेकिन मनुष्य होते ही आपको स्वतंत्रता मिलती है चुनने की। तो चाहे जितनी घनघोर आपकी खराब परिस्थितियां रही हों, उसमें भी तो आप अच्छा चुनाव कर ही सकते हैं। वो जो कहा जाता है ना कि देव का कौन सा भरोसा, मतलब देव देव मत करिए, देव देव आलसी पुकारा, नाथ देवकर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिए मन रोसा। लक्ष्मण कहते हैं राम को कि आप देव कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इस पे क्यों आपको, आप सीधा, आप में इतनी ताकत है, आप एक बाण से उसको सोख लीजिए। तो देव राम कहते हैं कि विधि यही है कि पहले हम उनको प्रार्थना करें, बताएं। वो तो शक्ति तो अपने पास है ही, जब उसकी आवश्यकता होगी तो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो पहले विनम्र बनिए, तब आप एक उदाहरण बन पाएंगे, और तब लोग शक्ति का वास्तविक अर्थ समझेंगे कि शक्ति केवल चरित्रवान का वर्णन करती है। बंगाली उसमें वो ज़्यादा कथा प्रचलित है कि भगवान राम ने शक्ति पूजा की। निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, कवि हुए, उन्होंने वो राम की शक्ति पूजा लिखी। तो देवी ने उनका वर्णन किया शक्ति ने कि ठीक है, हम राघव का वर्णन करते हैं। अब जब ये बात आ जाती है तब ये कहा जाता है कि चुनाव की स्वतंत्रता तो है आपको कि आप अपना चरित्र अच्छा बना लें, और जब हम नहीं चुनते हैं, चाहे इतनी भीषण परिस्थिति हो, भाई आप एक तरह से देखो, समकालीन मनुष्य की तरह देखो, तो वो तो कुछ भी करेगा। उसी रामायण में ये भी है कि मतलब आरत काहे न करे कुकर्म,
कि जो अगर आप समस्या में हो तो भरत कहते हैं कि मैं तो कुछ भी करूँगा, मुझे तो राम वापस चाहिए। लेकिन बाद में उनको बोध होता है कि राम कह रहे हैं कि ये तो खेल है, इसमें तो ये व्यवस्था ही है, अगर भरत कह दें कि वापस आओ तो हम चले जाएंगे, तब उनको बोध होता है कि अरे मैं खामोखा में बीच में पड़ा था। वो तो सब उनको पता है, उनको मेरे प्रति उनके मन में कोई कभी द्वेष मैल है ही नहीं कि मुझे कोई गद्दी चाहिए। तो वो जो ये अवस्था होती है कि सहज आप हो जाते हैं शक्ति प्राप्त करने से, तो वो चुनाव की बात है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में पड़े हैं, वो कैसे सिचुएशन बनी, हर हाल में मनुष्य होने पे आपको स्वतंत्रता रहती है। तो वो प्रकृति के जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही समझना चाहिए कि अगर हम उससे ऊपर उठ जाते हैं और समान भाव से फिर हम देख पाते हैं, तो फिर हमारे माध्यम से अच्छी चीज़ें होगी। पर गुरुजी, अगर एक मनुष्य के रूप में भी हमें जन्म की आज़ादी मिली है, अब ऑटोमेटिकली जितने भी मनुष्य हैं, अगर उन्हें मनुष्य योनि मिली है तो आज़ादी तो थी कि हम इस योनि में आए हैं, लेकिन वो आज़ादी क्यों नहीं थी कि हम एक अपना परिवार वैसा चुन ले जहाँ स्ट्रगल ना हो। हर कोई यही चाहता है कि मुझे बचपन से ऐसा ही परिवार मिले कि जहाँ स्ट्रगल ना हो, जहाँ एक सूदिंग माहौल हो, आध्यात्मिक माहौल हो, गुरु शिष्य परंपरा हो, जहाँ मेरी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो, मेरी आध्यात्मिक ग्रोथ भी हो, एक ओवरऑल विन विन सिचुएशन। फिर हर आत्मा यही चाहेगी। तो इसमें ऐसा है कि ये आरंभ कहाँ से हुआ, हमें इसको आरंभ में जाना होगा। आरंभ होता है एको हम बहुश्यामी से, कि एक ही है ईश्वर परमात्मा, जो भी गुरु जो भी आप उसको नाम देते हैं वो एक ही है। वो अकेला बैठा है, से फॉर द सेक ऑफ स्टोरी हम कहते हैं कि वो बोर हो गया कि क्या करें अकेले ही है, फिर अच्छा तो प्रकट शिव के मैं नहीं। तो वहाँ तो सब में बराबर ज्ञान है उस अवस्था में सारे। उसके बाद चेंज आना शुरू हुआ, किसी ने किसी क्षण में किसी ने अपने आप को अलग समझ लिया उससे, वहां से उसकी कार्मिक साइकिल शुरू होती है। तो इसमें करोड़ों वर्ष भी कम कहे जाएंगे, इतना समय धीरे 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 करते इतना अलग हो गया कि लोग अपने आप को अलग ही समझने लगे, भूल ही गए कि वो एक ही हैं। सब कुछ एक ही। अब आप मान लो कोई आंधी तूफान आ रहा है, वो थोड़ी देख रहा है कि इलाजी बैठी हैं तो इनके ऊपर नहीं आना है, फलाने बैठे हैं तो इनके ऊपर आना है। वो तो प्रकृति है, एक जैसा आ रहा है। तो ईश्वर भी एक इसी तरह है, परमात्मा भी, वो सबके अंदर ऊपर कृपा बरस रही है उसकी, क्योंकि वो स्वयं ही आपके रूप में अवतरित हुआ है। और कौन अवतरित होगा? अगर ईश्वर एक है तो आप अवतार कैसे नहीं है? अवतरण मतलब नीचे आना, आपका प्रकट हो जाना। आप कहाँ से आ गई फिर? अगर ईश्वर एक ही है तो उसी से ही आएंगे आप, सिंपल डिडक्शन है। तो लेकिन आपने कहीं अपने आप को अलग समझ लिया, वहां से आपका कार्मिक साइकिल शुरू हो गया। तो परिवार चुना नहीं गया, फिर आपके कर्म के कारण वो अवस्था मिली आपको, लेकिन स्वतंत्रता उसमें भी है आपको। ये सारे उदाहरण आप देख लो, आपको करना क्या है। राम चाहते तो पहले ही धनुष बाण लेके बैठ जाते, उन्होंने 1000 मौके दिए कि दूत भेजे कि वापस दे दो भैया, इतनी बड़ी गलती हो गई तुमसे, माफ की जाएगी। लेकिन वो अगला अगर अटकाई हुआ है कि नहीं हम तो साहब जी यही करेंगे तो क्या कर सकते? वो चुनाव गलत हो रहा है। तो चुनाव की स्वतंत्रता जो खराब से खराब सिचुएशन में अपने साइकिल के कारण उत्पन्न हुआ है उसको भी है, और जो अच्छे साइकिल के कारण या स्वेच्छा से आया उसको भी है। दोनों को है कर्म की स्वतंत्रता। गुरुजी, आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, एको हम बहुश्यामे, कि मैं एक हुआ, नेक होने की इच्छा रखता हूँ, या मैनिफेस्टेशन उनका वो हुआ। तो परमात्मा का ही अंश हम सभी हैं। अगर एक आत्मा ने अपना सोच बदल ली, लेकिन अंश तो वो परमात्मा का है, वो सोच उसके अंदर कैसे आई? अगर कोई किसी चीज का अंश है तो वो अंश तो उसका ही रहेगा। अगर समंदर H2O से मिलकर बना है तो उसकी एक बूंद भी गुरुजी H2O ही होगी, उसमें नाइट्रोजन या किसी और का अणु नहीं आ जाएगा, और अणु आ गया तो वो एक अलग एलिमेंट बन जाएगा। तो हम इतने अलग एलिमेंट कैसे हो गए कि हम सबकी अलग अलग कार्मिक साइकिल्स शुरू हो गई? तो 3 चीजें होती हैं इसमें, मल, विक्षेप और आवरण। तो जैसे ही हम अपने आप को अलग देखा हमने, तो एक जब आप उच्च अवस्था में थे तो आपको पता था कि अलग तो हैं लेकिन इसी के अंश हैं, तो आपको वो भूला नहीं था। स्मृति थी आपकी, लेकिन कालांतर में आपकी वो स्मृति लुप्त हो गई।
उसको हर समय में एक समय की अवधि के बाद वो स्मृति लोप हो जाता है उसका। जैसे आप कोई एसिड तक किसी बॉटल में रख लो और कल्पना करो वो हज़ारों वर्ष HCl रखा है बॉटल में, तो उसका एसिडिटी का ख़त्म हो जाएगी। यस, तो यस। एसेंस उसकी इसमें वो तो मटेरियल एग्जाम्पल है। स्पिरिट में ये होता है कि आपने बहुत समय से याद ही नहीं किया, आप भूल गए कि आप परमात्मा हो। उसी को चाहे आप अर्जुन का उदाहरण ले लो, तो वो क्या आता है कि स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम स्मृति लब्धो भवान हम, मुझे स्मृति मिल गई है। स्मृति लब्धो भवान मतलब मुझे त्वत्प्रसाद मया अच्युत, आपकी कृपा से प्रसाद से मुझे मेरी स्मृति मिल गई, मतलब मुझे याद आ गया कि मैं आपका ही अंश हूँ। क्या है मेरा इतिहास, अब मैं स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ। करिष्ये वचनम, तब जो वचन आपने बोला अब मैं वो करूँगा। तो ये जो भूल जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि हमें कई स्तर हैं, किसको याद करना है। हमारा पहले तो एक चित्त वृत्ति निरोध करें, वो योग है कि नहीं तो आप वृत्ति मतलब वृत्त में फंसे हुए हैं उसमें, उससे बाहर निकलें, तब आप देखेंगे कि आप परमात्मा के अंश हैं। तो हमें कहते हैं कि शरीर, मन, चित्त, चरित्र, आत्मा। तो आत्मा को देखने के लिए आत्मा को केवल आत्मा ही देखती है, ये भी लोगों को भ्रम है। दूसरों पे प्रकाश पड़ता है, स्व पे प्रकाश पड़ता है। बहुत सारे जो लोग चर्चा करते हैं वो स्व और आत्मा को एक ही समझते हैं, वो है नहीं, वो अलग अलग है। जब तो उसके लिए अलग अलग शब्द है। स्व को बहुत अगर सरल भाषा में कहना है तो चरित्र कहते हैं, कि कैसा हमारा चरित्र है। प्रकृति से जब हम ऊपर निकल जाते हैं, प्रकृति का चरित्र होता है, उससे ऊपर हम जब निकल जाते हैं, जैसे तीनों हमारे जो गुण हैं उनको बैलेंस कर लिया, खत्म कुछ नहीं होता, बैलेंस में लाते हैं। साधना उसी को कहते हैं, बैलेंस करना। साधना और कुछ नहीं, बैलेंस करना है। बैलेंस आप किसको करेंगे? जब ज्ञान ही नहीं है तो कहते हैं हम ज्ञान की साधना कर रहे हैं। ज्ञान को ही तो साधा जाता है, पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर साधो उसको। तो आप प्रकृति के परे निकल गए। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, परमानंद विरज अविनाशी। जैसे ही आप प्रकृति को पार कर गए तो प्रभु तो आपके, प्रभु भी एक अवस्था है, ऐसी कुछ अवस्थाएं हैं, प्रभु भी एक उसमें से एक अवस्था है। तो आप वहाँ जब पहुँच गए तो आपने देख लिया कि हो क्या रहा है। तो इस तरह से हम चलते हैं धीरे धीरे। और गुरुजी, अगर मुझे उस परमात्मा को याद करना हो, वो स्मृति वापस लानी हो, इस कार्मिक साइकिल को, क्योंकि हम कर्मों की थ्योरी पे बात कर रहे हैं, इस कर्मों की साइकिल को ख़त्म करना है इसी जन्म में। मैंने आज ठान लिया, या मेरे व्यूअर्स ने आज ठान लिया कि इस पॉडकास्ट के बाद तो इलाजी मैं इस दिशा में ही आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी कि मुझे अब याद करना है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। याद आ नहीं पा रहा है, स्मृति चली गई है, तो कैसे ब्रेक करें इस कार्मिक साइकिल को? तो जैसे ही उनकी किसी के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो सबसे पहले उनको गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि क्या कोई ऐसा है जिसने ये पता कर लिया है सब कुछ। क्योंकि मुझे तो अपने से पता चल नहीं रहा है, वो कोई पुस्तकें खंगालेगा, कुछ करेगा, उधर उधर करेगा तो भटक जाएगा। क्योंकि एक ने एक तरह से लिखा होगा, दूसरे ने दूसरे तरह से लिखा। ग्रंथों में भी कौन ग्रंथ है, ग्रंथ का मतलब ही होता है नॉट, ग्रंथि। तो ग्रंथि ही तो तोड़ना है, और आप ग्रंथ से कैसे ग्रंथि तोड़ोगे? तो वो कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। कि जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ पड़ गई, उसको जिसने वो अपनी गांठें खोल ली हैं वही दर्पण बन के दूसरे की गांठ खोलने का माध्यम बन सकता है। कोई अगर ये कहता है मैं खोल दूंगा, वो सही बात नहीं है। परमात्मा है, उसकी क्या गांठ खोलोगे? आपकी दृष्टि में अगर वाकई में गुरु का दायित्व तो आपको समझ में आ गया क्या हो गया, तो सामने वाला आपको परमात्मा स्वरूप दिख रहा है, परमात्मा की गांठें खोलोगे आप? इतना बड़ा अहंकार! आप केवल ये कह सकते हो महाराज हम दर्पण हो सकते हैं, केवल आप खुद ही देख लो आपकी गांठ कहाँ लगी है। बट ये हम भूमिका जरूर निभाएंगे कि जो है आप अपने आप को देख सको। तो उसको गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो अपने आप को देख सके, आत्मदर्शन कर सके, अपने स्वरूप में अवस्थित हो सके। तो उसको शुरुआत गुरु से करनी चाहिए, गुरु की खोज में जाना चाहिए, और गुरु स्वयं चुना जाता है जिसमें हमें लग रहा है कि शायद इसमें संभावना है। तो तत्काल सब कुछ छोड़ के उसके पास जाएं, सत्संग करें, अपने प्रश्न पूछें, सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे अच्छे आएं, उनको लगे कि हाँ हमारे मन को, हमारी आत्मा को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, तो वो स्वयं ही निर्णय लेंगे। कोई कभी ये अगर कोई कहता है कि मैं गुरु हूँ, तो मैं बारंबार इस शब्द को कहता हूँ कि फिर तो वो नहीं ही है। क्योंकि मैं जहाँ इस अर्थ में प्रयुक्त होता है,
हाँ, वो समझ में आता है, भाव अवस्था में लोगों का मैं समाप्त सा हो जाता है। लेकिन फिर भी जब ये उत्तरदायित्व कोई लेता है तो उसको चौबीसों घंटे उस अवस्था में जब अगर वो अवस्थित नहीं है तो उस दायित्व लेता है, वो शरीर बोझ से ऊपर हो जाता है। हमारे लिए उसका शरीर चलता रहता है, उसकी दृष्टि में उसका शरीर तो गुरु दर्शन प्राप्त करते ही समाप्त हो जाता है, वहाँ कुछ नहीं बचता है। हमारे लिए वो हमें खिलौना की तरह चल रहा है, इस तरह का होता है। तो हमें तब दिख पाता है, क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे मैंने कहा कि 3-4 अवस्थाएं आप समझ लो कि एक दर्पण होता है, दर्पण के एक पीछे वाला हिस्सा थोड़ा ओपेक होना चाहिए, नहीं तो दर्पण नहीं बनेगा। मान लो ओपेक नहीं रहा तो वो प्रिज्म हो जाएगा, सो ट्रांसपेरेंट। एक अवस्था वो है। और अगर और ऊपर चले गए आप तो आप किरणों की तरह हो जाएंगे सूर्य की। और ऊपर चले गए तो आप सूरज ही हो जाएंगे जिससे किरणें आ रही हैं। और ऊपर चले गए तो घनघोर अंधकार हो जाएंगे आप। वो है गुरु, जहाँ गुरु प्रकाशित नहीं है। गुरु में हम प्रकाशित होते हैं। गुरु तो तम है, परम तम, उसमें प्रकाश और अंधकार दोनों मिक्स हैं। तो हमें तो उसकी गहनता का बोध ही नहीं होता। हम प्रकाशित हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम सब जगह अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तब हमें दिखता है कि इस पूरे में वो तो हमारे ऊपर हर जगह गुरु ही गुरु व्याप्त है। हम तो उसके अंदर छोटे से हैं, चमक रहे हैं कहीं, एक पृथ्वी की तरह, एक मंगल की तरह, एक बृहस्पति की तरह। इसमें ज्योतिष में जो लोग हैं वो जब तक आध्यात्मिक नहीं होंगे तो वे गांठ की तरह रहते हैं। ज्योतिष में अक्सर अहंकार देखा गया है, बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा। ज्योतिषियों में जब अहंकार होता है तो बहुत अच्छा नहीं होता लोग के लिए वो। तो इस तरह से ये है कि अगर किसी को आरंभ करना है तो पहले उसको गुरु की खोज करनी चाहिए और गुरु को चुनने के बाद अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। और गुरु और शिष्य का मतलब ये होता है कि वो दो नहीं होते, इसलिए उसमें देख पाते हैं। गुरु की दृष्टि में शिष्य कभी दूसरा नहीं होता, इसलिए कभी गुरु कभी किसी को अपना शिष्य नहीं कहेगा। कोई कह रहा है तो वो जानता ही नहीं कि शिष्य होना क्या है, गुरु होना क्या है। शिष्य ही होता है, कोई गुरु होता ही नहीं है। गुरु तो हम बनाते हैं किसी को, होता हमसे केवल शिष्य हो सकते हैं। यही हमारी परम अवस्था है। शिष्य से ऊंची कोई अवस्था है नहीं। उसको हमने उसमें हमारे उपनिषद काल में उसको कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वहाँ अविशिष्यते भी अर्थ है उसका और शिष्यते भी। क्या एक गुरु का मिलना भी ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं? क्योंकि बहुत लोग तलाश में रहते हैं लेकिन लोगों को नहीं मिल पाता। कहीं माइंडसेट नहीं मिलता, या कहीं उन्हें विश्वास की कमी लगती है, या कहीं जिससे उनकी विचारधारा मिल रही है वो गुरु ही अवेलेबल नहीं है। ये सारी बहुत प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो उनको आती हैं। तीन चीजें दुर्लभ हैं। पहला मनुष्य का जन्म, दूसरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिविनिटी, मतलब कि आपका ईश्वर की ओर जाने की इच्छा, तीक्ष्ण इच्छा होना, बहुत इंटेंस इच्छा होना, और तीसरा गुरु का मिलना। ये सौभाग्यशालियों को ही मिलता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ सौभाग्यशालियों को ही मिलता है तो गुरु की दृष्टि में सारे ही सौभाग्यशाली हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं है कि सौभाग्यशाली नहीं है, सारे सौभाग्यशाली ही हैं। कितनी उनकी इंटेंसिटी है। तो गुरु और शिष्य का ऐसा है जो हमेशा रहा है और आज भी सत्य है कि अगर आपकी इंटेंसिटी गहरी है, प्यास गहरी है, तो या तो गुरु आपका दरवाज़ा खटखटाएगा या आप गुरु का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन चुनने का और संबंध प्रपोज करने का अधिकार केवल और केवल हमें है, शिष्य के रूप में, इनिशिएट के रूप में। गुरु को नहीं है, क्योंकि गुरु अगर वो वास्तव में, तो उसकी दृष्टि में तो सारे ही इनिशिएट हैं, सारे ही उसके अंश हैं, लेकिन सारे ने वो संबंध नहीं बनाया है। तो संबंध नहीं बनाने से वो चीज़ फ्लो नहीं होती। भाई किसी में अगर आप कोई संबंध है, मान लो पति पत्नी का ही संबंध है, वही क्रिया दूसरे जगह तो अधर्म हो जाती है ना। ऐसे ही इधर है कि अगर आपका संबंध ही नहीं हो और आप दे रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो वो फलेगी नहीं। आप भी भ्रष्ट होगे, दूसरा भी भ्रष्ट होगा, क्योंकि मर्यादा है, उसकी विधि है। तो वो कहते हैं ना कि सब कुछ विधि से होना चाहिए, तो वो विधिवत होना चाहिए। लेकिन गुरु सबके लिए उपलब्ध होते हैं। केवल हमारी इंटेंसिटी हुई तो गुरु हमारे सामने प्रकट होगा, लेकिन पहचानना हमें पड़ेगा। तो वही हमारे सारे कथा कहानियों में प्रच्छन्न रूप से समझाया गया है। तात्विक रूप से कह दें तो वही है कि आपको चुनना है।
अगर हम कहानियों से कहें तो जैसे राम को हनुमान मिलते हैं, हमने बात, तो वो कहते हैं प्रभु पहचान प्रयोग है चरना। राम ने तो यही कहा कि मैं दशरथ का लड़का हूँ, कौशल्या का, लेकिन हनुमान को समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ये तो वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। पहचानना और बोलना उनको पड़ा, और उन्होंने शिकायत भी की कि मैं तो जीव हूँ, भूल सकता हूँ, आपको तो याद था, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो वो बड़ी, उस भाषा थोड़ी गूढ़ है, इवन तुलसी की भाषा बड़ी गूढ़ है। वो कहते हैं कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही खोजत विप्र फिरई हम तेही। तो वो हनुमान चूंकि ब्राह्मण का रूप बना पड़ा था, तो वो हरि का मतलब बंदर होता है, तो प्रकारांतर से ये भी कह रहे हैं कि हम जानते हैं तुम बंदर हो, लेकिन तुम ब्राह्मण बन के आए हो। तो वो दूसरे अर्थ में ले जाते हैं कि यहाँ निश्चरों ने मेरी सीता हर ली है, लेकिन वैदेही का अर्थ वो भी है कि तुम्हारी दूसरी देह ये है, हम जानते हैं। तो क्रिप्टिक थोड़ा सा वो मिस्टिक लैंग्वेज है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट मिस्टिक है, इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। जनरली मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं हूँ जब तक कोई कहे ना। तो इस तरह का है, मतलब पहचानना हमें ही पड़ता है, हमारा भाव ऐसा बने, हमें लगे। फिर आप दीर्घ काल तक सत्संग कीजिए, ऐसा नहीं कि जाते ही लेट गए चरणों में ना, आप एज एन इक्वल अपने सारे संवाद कीजिए, क्योंकि कोई अगर वास्तव में गुरु है तो वो तो सबके चरणों में लेटना चाहता है, उसके लिए ये भार है। अगर कोई उसके जाके चरण स्पर्श करता है तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मतलब उसको आँख पे चलना पड़ता है। हमारी तो भतीजी ने हमें दीक्षा ले रखी है, मेरे कितना साधना पड़ता है। वो बेटी है, हमारे यहाँ जो परंपरा है नॉर्थ से जहाँ मैं आता हूँ, वहाँ बेटियों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। तो एक दृष्टि से वो मेरी बेटी है और वो पाँव में चरण स्पर्श करती है। तो भाव वो कितने लेवल्स पे आपके संबंध होते हैं कि उसमें तो परम संबंध है, इसमें दूसरा संबंध, दोनों निभाए जा सकते हैं। तो हम एक अपने यहाँ आश्रम में एक इसीलिए किया है वो कि लोगों को भ्रम ना हो। तो जो भी हमारे सब कोलक्रात जो भी सब हैं, सबके मैं चरण धोता हूँ बाकायदा, ही समझाने के लिए कि इससे कुछ नहीं होता। मैं भी चाहे जिसके चरण में लेट जाऊँ, इससे कोई अहंकार न पाल ले कि आके लोग हमारे चरण स्पर्श कर, वो भार है। कोई श्रद्धा भाव से आया है, उसको यही लग रहा है कि इसमें मुझे मिल रहा है, तो आप उसको वंचित क्यों कर रहे हो। लेकिन उसका आपको उतना फिर उस अवस्था में होना चाहिए कि आप वास्तव में तो आप उसके चरण स्पर्श कर रहे होते हैं। अगर आप वाकई में दूसरे को परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, रूप की दृष्टि से वो कर रहा है, पर भाव में तो आप देख रहे हो ना, तभी तो उसको कुछ मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं पाएगा। तो वो साधना होता है कि ये चीज़ ऐसा है कि किसी को आरंभ करना है तो आध्यात्म सदैव गुरु से आरंभ होता है। गुरु आप ढूंढते हैं, दीर्घ काल तक सत्संग कीजिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए, शुभ से शीघ्रम, तुरंत शुरू अपनी यात्रा शुरू कर लीजिए। इस तरह से होता है जी। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट और इस चर्चा के बाद बहुत सारे लोगों को एक मन की शांति भी मिली होगी, मैं कहूँगी, और क्लैरिटी भी मिली होगी, क्योंकि हम सभी गुरुजी इस मनुष्य योनि में फंसे हुए, मैं कहूँगी, हैं। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि आपके पास वो आज़ादी थी कि आप इस जन्म को चूज़ कर सकें, इस योनि को चूज़ कर सकें और गुरु की तरफ आगे बढ़ सकें, लिबरेशन की तरफ आगे बढ़ सकें, और जिसको हम कहते हैं कि यहीं पर मोक्ष प्राप्त हो जाना, उस तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये अवसर ही है। भगवान राम ने स्वयं कहा कि बहुत दुर्लभ देह है ये, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, काल है कर्म है ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। तो कहते हैं कि जब आपको सब कुछ मिल गया है, ऐसा साज मिल गया है, गुरु भी मिल गया है, इच्छा भी हो गई, मनुष्य शरीर भी मिल गया, इसके बाद भी आप इससे पार नहीं होना चाहते, तो आप दूसरे को खामोखा में दोष। इसलिए कहा जाता है गुरु एक अवसर है, हमें चूकना नहीं चाहिए अवसर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरुजी, जुड़ने के लिए। धन्यवाद मिला जी। आपके श्रोताओं को नमस्कार। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई नो कि आप सभी के बहुत सारे सवाल होंगे। जब हम लॉ ऑफ कर्मा पे डिस्कशन कर रहे थे, हम कर्मों के बारे में जान रहे थे, उनके रिजल्ट्स और प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियामान कर्म के बारे में बात कर रहे थे, तब आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यकीन मानिए, जैसा गुरुजी ने भी बताया कि मनुष्य जीवन आपको बहुत सारे प्लेजर्स के लिए नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन उस परमात्मा को याद करने का एक अवसर है जिससे आप भूल चुके हैं, जिससे आप बिछड़ चुके हैं। ये एक वापस से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसको याद करिए, और फिर देखिए ये सब कुछ करते हुए भी आप कैसे डिटैच हो जाएंगे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा।
बेहतरी ज़रूर आएगी। बस जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।